हाँ, जिसके लिए आप बैठे हैं बहुत देर से ललायत हैं कि कुछ ऐसा सुनने को मिले जिससे हमारे जीवन में शांति मिले, सुख मिले, हमें स्वयं की जानकारी हो। तो आइए विचारानंद जी के माध्यम से सुंदर भाव, समय 20 मिनट। हरिओम। नाद बिंद कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरोः मूर्तिः, पूजा मूलं गुरो पदम, मंत्र मूलं गुरो वाक्यं, मोक्ष मूलं गुरो कृपा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सद्गुरु भगवान के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य स्वामी परम श्रद्धेय स्वामी जगदेवानंद जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य स्वामी महानंद जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य स्वामी सज्जनानंद जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य स्वामी गोपालानंद जी और सभी संत महापुरुषों के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए प्रिय सज्जनों, घड़ा जो है नल के सामने रखा जाता है कि दूर रखा जाता है। अगर घड़े को दूर रखा जाए फिर पानी जो है चलाया जाए तो क्या वो भर जाएगा? मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो पीछे बैठे हैं थोड़ी आगे आ जाए। जो पीछे बैठे हैं थोड़ी आगे आ जाए, यहां पर आ जाए थोड़ी, ये खाली जगह भर जाए। ओ देखिए, कहते हैं माया बस जीव अभिमानी। माया के बस में कौन है? जीव अभिमानी। तो क्या अभिमान अच्छा होता है क्या? और अगर अभिमान को छोड़ दो तो समझ लो कि मोक्ष हो जाओगी। गरुड़ को अभिमान हुआ, शंकर जी के पास गए, उन्होंने नहीं सुनाया, टाल दिया कि का घुसुंड के जाओ, का घुसुंड के पास जाओ। शंकर जी जान गए कबहुक किया हो ये अभिमाना, अशोक होवन चाहे कृपा निधाना। जान गए कि कभी ये जो है अभिमान किया। ये समझ लो कि जिनको ज्ञान था वो अभिमान में गिर गए, और जिनको ज्ञान नहीं है वो अभिमान करते हैं, तो उनकी गति क्या होगी? विचार करो। एक बात ये समझ लो, इतने वेद शास्त्र पुराण सब बने, हम सब संत जो है उसी का उपदेश कर रहे हैं। मेन बात ये कि ये है कि अपना अज्ञान ही बंधन है और अपना ज्ञान ही मोक्ष है। कितने वेद शास्त्र पढ़ो, कितने पुराण पढ़ो, सत्संग भी करो, सब कुछ करो, ये उसी के लिए प्रयत्न किया जाता है। अपना ज्ञान ही मोक्ष है और अपना अज्ञान ही बंधन है। जब तक अपना ज्ञान नहीं होगा तो अपना अज्ञान मिटेगा नहीं। जब तक अपना अज्ञान नहीं मिटेगा तब तक वो मोक्ष नहीं हो सकता, बंधा ही रहेगा। जब हमें अपने को जान जाएंगे और अपना ज्ञान हो जाएगा तो फिर माया के बस में न रह करके माया हमारे बस में हो जाएगी।
और अगर हम अपने को नहीं जानते तो हम माया के बस में फिर परवश जीव सुबस भगवंता, जीव अनेक एक श्री कंता, फिरत सदा माया कर पेरा, अब काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। अब इतनी बात को पहले भगवान ने ज्ञान का ही प्रतिपादन अर्जुन को किया है 2 अध्याय में, और जब उनकी समझ में नहीं आया तो कहा कि फिर क्या किया है, फिर उन्हें कर्म कांड बताया है, कर्म योग बताया है। तो इसी तरह आज की हमारी सभा भी जो है तो उसी तरह हो गई है। 2 दिन की सभा ज्ञान पर थी और आज सभा जो है तो किधर को चली गई, आज हमारी सभा जो है कर्म पर चली गई। आज यानी जो है नीचे को आ गई, ऊपर को नहीं गई। और कल की सभा, परसों की सभा जिस तरह चली उस तरह आज की सभा। इसका कारण क्या है, तुम्हारे आगे न बैठने का कारण। इनके ये आगे बैठी हैं तो सभा इन्हीं की ओर चली गई, सभा इन्हीं की ओर चली गई। अगर आप आगे बैठे होते तो फिर कुछ आपकी ओर भी जाती, कुछ इनकी भी ओर जाती। और इसलिए आगे बैठना चाहिए, विचार करना चाहिए। भगवान ने कर्म योग बताया जिनके द्वारा, अब वास्तविक जब तक तुम्हारे कर्म नहीं अच्छे होंगे तब तक तुम्हें भक्ति नहीं प्राप्त होगी, ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। तो इसलिए पहले कर्मों का, भगवान ने कहा जो फल ज्ञान का है मोक्ष, अब वही फल कर्म का है। लेकिन कौन से कर्म, निष्काम कर्म। कर्म तो तमाम होते हैं, भगवान गीता में कहा कर्म है, कर्म और विकर्म, 3 प्रकार के ये कर्म। एक संचित क्रियामाण और प्रारब्ध, और उधर होते हैं विहित कर्म, निषिद्ध कर्म, ये होते हैं। फिर विहित के 4 होते हैं, और फिर दर्शन के हिसाब से तो पाप कर्म, पुण्य कर्म, पाप पुण्य मिश्रित कर्म, पाप पुण्य रहित कर्म। इस तरह से कर्म बहुत होते हैं, शास्त्रों के पुराणों के हिसाब से बहुत कर्म होते हैं। लेकिन मुख्य कर्म, अकर्म और विकर्म जो भगवान ने बताया, अकर्म यानी विकर्म वो है निषिद्ध कर्म। जैसे धन कमाया किसी दूसरे ने, चुरा करके खर्च कर रहा है कि किसी दूसरे ने, दूसरे का सामान है, हम उसे जो है तो जबरदस्ती यूज कर रहे हैं, ये जो है हमारा निषिद्ध कर्म है। और निषिद्ध कर्म के अंतर्गत ये दारू पीना, शराब यानी जो है मांस खाना, ये सब आता है। देखो कहते हो बड़े भाग मानुष तन पावा, परमात्मा ने तुमको बुद्धि दिया, अब उस बुद्धि को तुम जान के भ्रष्ट कर रहे हो। दारू पी करके तुम बुद्धिमान बनोगे, यानी जो है बुद्धिमान बनोगे कि मूढ़ बनोगे। अगर बुद्धि का तुमने दुरुपयोग किया, किसी भी अंग का जो परमात्मा ने तुम्हें दिया है वो अंग सब अनमोल है, और किसी भी अंग का, किसी भी गुण का तुमने दुरुपयोग किया वो फिर तुम्हें मिलने वाला नहीं है। स्वयं दारू पी करके स्वयं अपनी बुद्धि को भ्रष्ट करते हो। और अगर 84 में पहले तो पशु कीड़े मकोड़े की योनि में जाएगा, और अगर पशु योनि से बदल करके मनुष्य योनि में आएगा तो वो पागल होगा, बुद्धिमान नहीं होगा। जो पागल फिरते हैं वो पागल होगा, क्योंकि तुमने बुद्धि का दुरुपयोग किया है। ये बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए नहीं दी गई, ये परमात्मा से योग करने के लिए दी गई है। इसे शुद्ध करके ऐसे कर्म करो कि जिससे जो है मनुष्य शरीर में तुम्हारा क्या हो जाए, कल्याण हो जाए। और कर्म वो है स्वाभाविक कर्म जो होते हैं, स्वाभाविक कर्म में दोष नहीं होता, निषिद्ध कर्म में दोष होता है। जैसे मैंने बताया धन दूसरे का है और चुरा करके तुम खर्च करते हुए निषिद्ध कर्म है। चोरी चुगली, ये चुगली जितनी है कि नहीं है। और कर्म स्वाभाविक होता है, जैसे आंख देखती है, देखना है स्वाभाविक है ना, कान सुनता है, वाणी बोलती है, त्वचा स्पर्श करती है, रसना रस लेती है, नाक गंध सूंघती है, ये स्वाभाविक कर्म है। ये भगवान ने स्वाभाविक कर्म है। और आकर्म क्या है, आकर्म ये नहीं, कर्म हो, कर्म हो लेकिन क्या हो,
अकर्तापन हो। जैसे स्वप्न में कर्म होते हैं, तुमने किसी का मॉडल कर डाला, मॉडल कर डाला तो कर्म हुए कि नहीं? मॉडल किया लेकिन उसका फल नहीं है, उसकी रिपोर्ट नहीं होगी कि होगी? कर्म हुए ना, कर्म होते हुए वो अकर्म है। दूसरी बात ये है अकर्म कि आंख देखती है तो कर्म हो रहा है ना, आंख देखती है मगर जानती नहीं है। और मैं जानता हूं तो मैं आंख नहीं हूं, ना मैंने कर्म बंद किया और अकर्ता बना ही रहा। कर्म हुए, वाणी बोल रही है, कान सुन रहे हैं, मगर ये जानते नहीं हैं। और जानता कौन है? मैं जानता हूं तो क्या मैं वाणी हूं क्या कि कान हूं मैं? ना तो मैं वाणी हूं, ना मैं कान हूं, ना मैं कर्मों को बंद करता हूं, ना कर्तृत्वम ना कर्माण, ना मैं करता हूं ना मैं करवाता हूं। कर्म स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभाव से बरत रहे हैं और स्वभाव के बरतने पर कर्म होते हुए मैं आकर्ता हूं, ये आकर्म है। तो अब जो निष्काम कर्म योग है, भगवान ने कहा जिसको यानी कर्मों का संन्यास, जो कर्मों के संन्यास से प्राप्त होता है वो मुनि जो है, मननशील मुनि जो है, कर्म योग के द्वारा उसको प्राप्त कर लेता है। तो निष्काम कर्म योग क्या है? जैसे बहिरंग अष्टांग योग है ना, ये यम नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, ऐसे अंतरंग अष्टांग योग है जो कि विवेक है, वैराग है, समाधि, खट संपत्ति, मुमुक्षुता, श्रवण, मनन, निध्यासन और समाधि। ये जो है अंतरंग साधन है, ये ज्ञान के भी साधन हैं, ये भी समझ लो। तो पहले होना चाहिए विवेक। तो विवेक है क्या? क्या सत्य, जो सत्य है उस सत्य को निश्चय करे और असत्य का त्याग करे। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्येत एवं रूपो निश्चया सो अयम नित्यानित्य वस्तु विवेक समुदायता। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ऐसा जो निश्चय है उसका नाम विवेक है। और विवेक ही सतमार्ग का प्रथम साधन है, ये भी समझ लो। जिसके पास विवेक नहीं होगा वो कभी सतपंथ में नहीं जा सकता, वो कभी सतमार्ग को पा ही नहीं सकता। जब वो नहीं जानेगा कि सत्य क्या है, सत्य किधर है, असत्य कौन है और असत्य किधर है, जब उसके पास कोई निर्णय नहीं है तो वो कैसे परमात्मा सत्य के सतमार्ग में जाएगा। और सतमार्ग में अगर तुम गए तो उसका सतमार्ग का लक्ष्य जो है तो परमात्मा है, परमधाम है, अवश्य तुम पहुंच जाओगे। ये कर्म योग है। विवेक करिए, जैसे दो वस्तुएं मिली रखी हैं, दूध और पानी, ऐसे सत्य और असत्य, आत्मा और शरीर यानी जड़ और चेतन दोनों में एक जो है तो मिल गए हैं। जैसे उनकी साम्य अवस्था आ गई है, दोनों समान रूप से। ना समझ में आता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, आत्मा अलग है तो यही है, ये समझ में नहीं आता। इसलिए विवेक करना चाहिए। तो असत्य को अलग करता है विवेक और सत्य को निश्चय करता है। अच्छा, जब असत्य को अलग कर देगा तो जब जान जाओगे कि ये असत्य है तो उससे तुम्हें घृणा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? असत्य से घृणा हो जाएगी कि नहीं? तो उस असत्य से घृणा होने का नाम वैराग है। उस जब असत्य से घृणा होने का नाम क्या है? वैराग है। और जब वो वैराग उत्पन्न होगा तो असत्य से घृणा होगी। तो इसके बाद कौन साधन आ जाएगा? इसके बाद आ जाएगा त्याग। जब असत्य से घृणा होगी तो क्या आ जाएगा? त्याग। और जब त्याग आ जाएगा तो फिर आगे क्या होगा? तब परमात्मा के पद में तुम्हारा अनुराग होगा। अनुराग का मतलब होता है परमात्मा के पद में प्रेम होना, यानी परमात्मा से प्रेम होना। और राग का मतलब होता है यानी माया में प्रेम होना। ये राग द्वेष माया के हैं, लेकिन जो अनुराग है, मिलही न रघुपत बिन अनुरागा,
किए जोग जप ज्ञान विरागा। परमात्मा बिना अनुराग के नहीं मिलते, अनुराग से ही परमात्मा का योग होता है। बिन सतसंग न हरि कथा, तेहि बिन मोहे न भाग। अब मोहे गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। मोह गए बिन, तो मोह कैसे हटे? मोह नहीं हटेगा तो पर ज्ञानी जो है तो अनुराग भी नहीं होगा। तो होए विवेक मोह भ्रम भागा, और तब रघुवीर चरण अनुरागा। सखा परम परमार्थ एहा, यही परमार्थ है। मन क्रम वचन राम पद नेहा। परमात्मा के पद में अनुराग हो जाना, परमात्मा के पद में यानी जो है प्रेम हो जाना। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले वो जो जानन राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम क्या है? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। परमार्थ का मतलब होता है परम माने स्वयं, और उसके अर्थ को जानना। यानी तुम अपने अर्थ को जान जाओ कि मैं कौन हूं, तो वो कौन है? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। तुम्हारा ही अर्थ है, तुम्हारा ही जो अर्थ है वो राम है, वो ब्रह्म है, वो देह नहीं है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अकथ अनाद अनूपा। वो सकल विकार रहित गत भेदा, कहे नित्य नेत निरूप ही वेदा। वो सब माया के विकारों से यानी विषयों से, सब कर्मों से वो सदा परमात्मा है, वो ब्रह्म है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। कहाँ बताया? प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। हम ढूंढते कहाँ है? प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। सदा एक रस अजय अविनाशी, और सबके हृदय निरंतर राम सो परमात्मा भवानी। और तहाँ भ्रमयति अवहित तव वाणी। देखिए जो भगवान के अनेक अवतार हुए हैं, जो उस परम तत्व को जान गया है और उस परम तत्व में ही सदा स्थित रहा, उसी को भगवान कहते हैं। वही भगवान का जन्म है। भगवान का जन्म तुम्हारे हृदय में। हृदय क्या है? तुम्हारा अंतःकरण मन बुद्धि जहां पर है। परमात्मा का जन्म तुम्हारी बुद्धि में होगा, मां के गर्भ में नहीं होगा, तुम्हारी बुद्धि में होगा। और परमात्मा सब में समान रूप से व्यापक है। लेकिन बिना गुरु के तुम्हारा जो है ये बड़ा भाग बेकार है। बिना सत्संग के तुम बड़े भाग नहीं हो सकते, क्योंकि तुम बड़े भाग से मनुष्य तन पाया और मनुष्य को जान ना पाया। जब तुम अपने को ना जान पाया कि मैं कौन हूं, तो मनुष्य हो कि क्या हो तुम, उसी को मनुष्य कहते हैं। तो ये तन को पा करके तुम्हें मनुष्य को पा जाना जो है तो बड़ा दुर्लभ है। ये नहीं कि ये शरीर को दुर्लभ, बड़े भाग मानुष तनु पावा। अगर इसका विवेचन किया जाए तो तनु माने तन नहीं होता। तनु माने वो शब्द वहां पर तन नहीं लिखा, वो शब्द लिखा है तनु। जो रामायण बांचने वाले वो देख लें। लेकिन तनु कहते हैं वो क्लेशों की अवस्था है। बड़े भाग से मनुष्य इन पांचों क्लेशों से विजय पाता है, और इन पांचों क्लेशों के विजय पाने का नाम मुक्ति है। तो उसको कहा है कि बड़े भाग मनुष्य क्या है? इन क्लेशों से विजय पाता है। तो जब इनसे विजय पाता है तो मुक्त हो जाता है, जिसको देवता तरसते हैं। और ये मांस मूत्र का ये शरीर जो है, इसको देवता नहीं तरसते, क्योंकि वहां टट्टी होने की और पेशाब करने की जगह नहीं है। वहां मलमूत्र के शरीर नहीं है, ये स्थूल शरीर नहीं है। वहां पर देवताओं का सूक्ष्म शरीर होता है। और स्वर्ग के भोग ऐसे होते हैं जैसे स्वप्न के भोग होते हैं। स्वप्न के भोग जैसे होते हैं वैसे स्वर्ग के भोग होते हैं। और जैसे ये जागृत के भोग होते हैं, ये नरक के भोग होते हैं। ये शरीर नरक से आया और जो है नरक ही इसके अंदर स्थित है। और जब ये छूटेगा, जब ये मरेगा, तो 2 दिन देखो तो ये घर को भी नरक बना देगा। 2 दिन रखे रहो तो उसी तरह इतनी गंदगी पैदा हो जाएगी कि पूरा मोहल्ला नरक जैसे लगने लगेगा। तो ये शरीर नरक से आया और नरक में ही जाएगा। और लेकिन अब इसका काम क्या है? ये बड़े भाग्य है जो तुम ये शरीर के बिना
ये शरीर के बिना ना तुम सत्संग कर सकते, ना किसी के पास बैठ सकते, ना कहीं जा सकते। इसलिए का बड़ा भाग है, कहते हैं आज धन्य में क्या है, बड़े भाग पाइब सत्संगा, अब भी नहीं प्रयास हो ये भव भंगा। तो इसलिए हमें विवेक करना चाहिए। जब आसक्त वस्तु से घृणा जो होती है फिर इसका त्याग करना चाहिए, तब परमात्मा के पद में अनुराग होगा, तब हमारा मन जो है सम होगा, निर्विषय होगा, तब हमारी इंद्रियां जो विषय हैं, तब हम इंद्रियों के विषयों को, इंद्रियों को अपने वश में कर सकते हैं। तब हमारे अंदर श्रद्धा उत्पन्न होगी, जो गुरु और शास्त्र कहता है उस पर हमें विश्वास। गुरु शास्त्र क्या कहता है, वेद कहता है अहम ब्रह्मास्मि, वो ब्रह्म तू है। लेकिन कितना कहो तुम्हें विश्वास नहीं हो सकता, क्योंकि करोड़ों जन्मों के संस्कार पड़े हुए हैं देह के, कि मैं देह हूँ, मैं जन्म लिया और मैं मर जाऊंगा, मैं फला हूँ। ये संस्कार करोड़ों जन्मों के पड़े हैं, ये नहीं जा सकते। तो गुरु की वाक पर तुम्हें विश्वास करने का नाम श्रद्धा है। वेद जो कहता है अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि आदि जो मंत्र हैं, इन मंत्रों पर तुम्हें विश्वास करने का नाम जो है तो श्रद्धा है। ये विचार करिए, फिर तुम्हें समाधान होगा, फिर चित्त तुम्हारा उस लक्ष्य आत्मा जो ब्रह्म स्वरूप है उस पर तुम्हारा स्थित होगा, तब तुम्हें जगत से उपराम हो जाएगा। तो शरीर और इंद्रियों से तुम रहित हो करके अपने स्वरूप में जा करके, यानी जो है तो बाहिरंग जो है तो तुम्हारी वृत्ति ना आकर के वो अंतरंग परमात्मा में ही स्थित हो जाएगी, तो जगत से उपरामता हो जाएगी। तब तुम तितिच्छावान हो जाओगे। सर्दी गर्मी भूख प्यास ये सब जो है सहन करने की शक्ति तुम में आ जाएगी। अब मेरा समय जो है तो हो गया। बोलिए सदगुरु भगवान की जय शिव। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की। हाँ, जोर से जयकारा लगा दिया।